हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र आपका स्वागत करता हूं डिजिटल इंडिया इंटरमीडिएट चैनल पर। यहां पर आज हम करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2.2 का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था, जो क्वेश्चंस कुछ रह गए थे, क्योंकि वहां पर मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए थे 10 तक। आज मैं 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। तो 11वां क्वेश्चन क्या है बेटा जी? देखो 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन दिया tan इनवर्स 2 cos थीटा 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा। बेटा मैं इसे अब जब सॉल्व करना चालू करूंगा तो मैंने क्या किया, मैंने किया कि ये पहले ये भीतर की कंडीशन अगर मेरी सॉल्व हो जाए तो मेरा काफी काम सरल हो जाएगा। मैंने क्या किया, साइन इनवर्स 1/2 बराबर मान लिया एक्स माना। ठीक है बेटा, साइन उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/2 बराबर साइन एक्स। बेटा साइन में किसका मान होता है? साइन ये होता है 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान। और इसे किस तरीका से लिख सकता हूं? π/6 बराबर साइन एक्स। साइन से साइन खत्म हो जाएगा बेटा, तो एक्स बराबर क्या आ गया मेरा? π/6। बेटा ये π/6 आया कैसे मैं बताता हूं। देखो पाई की वैल्यू होती है 180 अंश, पाई की वैल्यू होती है 180 अंश, और यहां मुझे 30 लाना है, 30 लाना है। तो 180 अंश में मैं कितने से भाग दूं? 30 आ जाए, 6 3 18, 6 से भाग दे दिया तो π/6 आ गया बेटा आपका। ठीक है बेटा, अब करते हैं इसे आगे। अब क्या करना है मुझे? tan इनवर्स, अब मैं मेन क्वेश्चन पे आ गया बेटा वापस। 2 cos थीटा 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? साइन इनवर्स 1/2 की जगह एक्स लिख सकता हूं। तो ये क्या है मेरा? साइन इनवर्स 1/x की तो वैल्यू है बेटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? π/6। बेटा मैंने क्या किया, 2 से 3 बार इसे काट दिया। क्या बन गया बेटा? tan इनवर्स 2 cos π/3। अब बेटा एक बात बताओ, cos π/3 बन गया मेरे पास, π/3। पाई की जगह क्या होता है? 180 अंश, तो cos 180/3 कर दूं तो 3 6 18, क्या हो जाएगा? 60 अंश आ गया। तो cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान होता है बेटा मेरे पास 1/2। मैं यहां आ गया, क्वेश्चन को यहां ले आ रहा हूं, ये वाले क्वेश्चन को मैं यहां ले जा रहा हूं कुछ समझाने के लिए। tan इनवर्स 2 cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 वैल्यू होती है बेटा, ये रही 1/2 वैल्यू होती है। मैंने क्या किया, अब 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? tan इनवर्स 1 बचा, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? tan इनवर्स 10 π/4। क्यों? क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है? 45 का मान होता है बेटा 1, और tan 45 को कैसे लिख सकते हैं? π/4 बराबर 1। मैंने 1 की जगह π/4 लिख दिया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, बचा कितना बेटा? π/4। ये क्या हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये 11वें नंबर का क्वेश्चन है जो मैंने आपको सॉल्व किया है बेटा, देख लो एक बार वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख लेना, जिससे कि आपकी समझ में अच्छी तरीका से आ जाए। क्वेश्चन 11 के बाद चलता हूं 12 के तरफ बेटा। 12वां क्वेश्चन है बेटा कॉट, 12वां क्वेश्चन है कॉट कोष्टक में tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। बेटा मुझे पता है, हमें पता है क्या क्या पता है बेटा? tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है π/2। फॉर्मूले से इसकी वैल्यू क्या होती है? π/2 होती है। डायरेक्टली इस वैल्यू को इसमें उठा के रख दो बेटा, कॉट tan इनवर्स कॉट इनवर्स a की जगह क्या लिख दूंगा? π/2। अब ये बेटा क्या बन गया? कॉट 90 अंश, और कॉट 90 का जो मान होता है बेटा वो होता है 0। ये हो गया मेरा आंसर। 12वां क्वेश्चन कंप्लीट। 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा जी। 13वां क्वेश्चन है ये 13वां क्वेश्चन है tan 1/2 साइन इनवर्स 1 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू, इससे हमें ज्यादा मतलब नहीं रहना होता क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा कर देगा, हमें केवल क्वेश्चन की तरफ चलना है। यहां पर क्या करा, पहले से मुझे इसको सही करना है, फिर मुझे इसको सही करना है। मैंने एक साथ ही x बराबर मान लिया, x बराबर मान लू tan थीटा, और y बराबर मान लिया मैंने बेटा tan 5, मान सकता हूं।
अब थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो थीटा बराबर क्या होगा, ये माइनस का बन के पहुंच जाएगा टेन इनवर्स एक्स। यहाँ से अगर मैं फाई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये इधर को पहुंच जाएगा, तो टेन इनवर्स बाई। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी क्वेश्चन में बेटा, देखा 10 1/2 साइन इनवर्स एक्स की जगह टेन थीटा, एक्स की जगह क्या पुट करूंगा बेटा, टेन थीटा पुट कर दिया, 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये मैंने यहां पुट कर दिया बेटा। और कॉस इनवर्स यहां पर बन की जगह वन, बाई की जगह बेटा मैंने क्या पुट कर दिया, टेन फाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, यहाँ स्क्वायर है बेटा। अब मेरे को क्या पता है बेटा, मुझे पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है, ये जो होता है, ये जो मान होता है, ये होता है साइन 2 थीटा का। ये मान कितने का होता है, साइन 2 थीटा का मान होता है बेटा ये। और यहाँ जो ये मान होता है बेटा, ये कॉस 2 थीटा का होता है। यहाँ पर जो ये मान है, ये किसका मान है, 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन 2 थीटा बराबर होता है ये। अब यहाँ लिख दो, अब मैं यहाँ सीधा सीधा इस पर लिख दे रहा हूँ जिससे कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है बेटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और भैया कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है बेटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और बेटा इसको कर देता हूं मैं कोष्टक में बंद, क्योंकि ये फॉर्मूला है। ये बेटा साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये इतनी वैल्यू होती है, ये है फॉर्मूला बेटा। मैंने क्या किया, डायरेक्टली इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दूंगा बेटा। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 10 1/2 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 फाई। ठीक है बेटा। अब क्या करना है मुझे, देखो साइन ये प्लस के ये माइनस के खत्म हो जाएंगे, ये कॉस का है ये कॉस का है, पर इस पर माइनस है इस पर प्लस है, ये खत्म हो जाएंगे। क्या बचा बेटा मेरे पास, 10 1/2 कोष्टक में क्या बचा बेटा, 2 थीटा प्लस के 2 फाई। ये वैल्यू मेरे पास बची। अब मैं इस क्वेश्चन को यहां से यहां ले आया बेटा। ठीक है। अब देखना दो दोनों में कॉमन है, 2 निकाल लिया मैंने बाहर, 10 1/2 2 कॉमन था, 2 बाहर निकाल लिया, भीतर बचे थीटा प्लस फाई। अब क्या होगा बेटा, 2 से 2 कट हो गया, 10 थीटा प्लस फाई। अब बेटा मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग में थीटा और फाई की वैल्यू निकाल रही थी, स्टार्टिंग में थीटा और फाई की वैल्यू निकाल रही थी, उस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा बेटा। थीटा की जगह क्या आएगा बेटा, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स और फाई की जगह टेन इनवर्स बाई। बेटा यहाँ एक फॉर्मूला फिर से यूज होगा, कौन सा यूज होगा बताता हूं, पहले कर दे रहा हूं। टेन इनवर्स टेन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स, और इसका फॉर्मूला होता है बाबू, हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये बताओ मुझे। इसका फॉर्मूला होता है भैया टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है भैया जी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स कोष्टक में एक्स प्लस बाई 1 प्लस एक्स बाई। भैया 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। ये हो गया आपका आंसर बेटा। ये क्वेश्चन मांगते हैं बेटा प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस तुम करोगे उतना ही तुम्हारे माइंड में ये आते रहेंगे। ठीक है बेटा। अब देखो मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूं, मैंने x की जगह मान लिया टेन थीटा और जहां y की जगह मान लिया टेन फाई। अब मैंने क्या किया, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल ली, यहां से फाई की वैल्यू निकाल ली, सीधा सीधा मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिए, x की जगह टेन थीटा और y की जगह टेन फाई मैंने पुट कर दिया। अब मुझे पता है कि साइन 2 थीटा का मान होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा का मान होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। इनकी सीधी सीधी वैल्यू रखी, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ पर बेटा बचा क्या 2 थीटा प्लस 2 फाई। यहाँ से फिर आ गया मैं यहाँ 10, बेटा यहाँ दोनों में 2 कॉमन है, 2 निकाल लिया मैंने बाहर, थीटा प्लस फाई बचा, 2 से 2 कट गया, 10 थीटा प्लस फाई। थीटा की वैल्यू बेटा जो पहले ही मैंने निकाल के रखी थी वो रख दी, टेन इनवर्स एक्स, फाई की जगह मैंने टेन इनवर्स बाई पुट कर दिया,
टेन बराबर, अब बेटा ये फॉर्मूला है सीधा इसका, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स कोष्टक में एक्स प्लस बाई अपॉन वन माइनस एक्स बाई। भैया मैंने फॉर्मूला रख दिया, ये माइनस के ये प्लस के दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, बचा क्या, एक्स प्लस बाई वन माइनस एक्स बाई। ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ बेटा, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बेटा। बेटा ये 14वें नंबर का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं बेटा। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1 दिया हुआ है, इसका मान बताना है बेटा, करना कुछ नहीं है बेटा। साइन क्वेश्चन को ताल लो, साइन इनवर्स -1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। अब मैंने को क्या करना है बेटा, ये साइन इधर है, इस साइन को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1। बेटा साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, देखो साइन इनवर्स 1 बराबर, अगर मैंने x माना तो 1 बराबर साइन x हो जाएगा बेटा, ये माइनस के उधर प्लस के हो जाएंगे। ये क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है साइन x। बेटा इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2 और बराबर साइन x। भैया x साइन से साइन कट जाएगा, x की वैल्यू क्या हो गई, π/2। मैंने क्या किया, इसकी जगह बेटा ये किसकी वैल्यू हो रही है, x की, मैंने वैल्यू पुट कर दी, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। और बेटा मुझे पता है, मुझे क्या पता है मैं बताता हूँ तुम्हें, 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, पाई की जगह बेटा मैं क्या और लिख सकता हूँ, π/2। 90 बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है बेटा। π/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है। मैंने π/2 की जगह बेटा क्या रख दिया, मैं बताता चला जाऊंगा कहाँ कहाँ मैंने चेंज किया है। यहाँ मैंने चेंज किया बेटा, अब यहाँ चेंज कर रहा हूँ, देखना क्या कर दूंगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अब देखना बेटा कॉस इनवर्स x से कॉस इनवर्स x कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स x। बेटा साइन इनवर्स x से साइन इनवर्स कैंसिल, बचा क्या, x बराबर 1/5। ये हो गया आपका आंसर। बस कैंसिल करना, छोटी छोटी सी चीजें और कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15वां। बेटा ये 15वां क्वेश्चन, 15वें क्वेश्चन में करना क्या बेटा, ये क्वेश्चन को जरा देखो, इसमें कौन सा लॉजिक हुआ है, ये x की जगह ये y की जगह तो रख के देखो, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाला फॉर्मूला इसमें यूज किया गया है इस क्वेश्चन में। बेटा मैंने जहां ये x की जगह है ये y की जगह, मैंने सीधा काम कर दिया, टेन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x बाय प्लस 1/x प्लस 2 अपॉन 1 इंटू 1 माइनस x इंटू बाई x माइनस 1/x माइनस 2 और x प्लस 1/x प्लस 2। ठीक है, सीधी वैल्यू रख दी बेटा मैंने और कुछ नहीं किया। अब देखो इन दोनों के हर अलग अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और नीचे की नीचे, टेन इनवर्स को मैं ले जाऊंगा इधर की साइड, π/4 की साइड, या मैं जब मैंने इसकी गुणा करी तो x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 और x माइनस 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, नीचे की नीचे, x माइनस 2 x प्लस के 2 अपॉन 1 माइनस सीधी सीधी गुणा x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस के 2, कोष्टक बंद बेटा। जब टेन इनवर्स इधर की साइड आ जाएगा तो टेन π/4। बताओ किसकी समझ में यहां तक नहीं आया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, प्लस का साइन आ गया नीचे की नीचे, अब इसमें इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई और नीचे, क्लियर।
इसे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ बेटा। एक्स की जब एक्स में करूँगा एक्स स्क्वायर, एक्स की जब 2 में करूँगा 2x, 1 की इसमें करूँगा -x, 1 की इसमें करूँगा -2 प्लस एक्स की एक्स में करूँगा एक्स स्क्वायर, एक्स की -2 में करूँगा -2x प्लस 1 की जब x में करूँगा x और 1 की जब 2 में करूँगा 2। ठीक है बेटा, इसकी इसमें करूँगा x, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है तो एक्स स्क्वायर -4 होगा ये, अपॉन इसको मैं यहाँ ले आऊँगा तो इसकी मल्टीप्लाई करके देखो x -2, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है बेटा, तो मैं सीधा क्या कर दूंगा एक्स स्क्वायर, एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है बेटा, देखना एक्स स्क्वायर -4 पूरे की मल्टीप्लाई करके ले आया बेटा मैं, माइनस का साइन है कोष्टक बंद करूंगा, एक्स की एक्स में करी एक्स स्क्वायर, एक्स की 1 में करी एक्स प्लस का माइनस की इसमें करी माइनस का एक्स, माइनस की इसमें करी माइनस का 1 और बट्टे बेटा एक्स स्क्वायर -4 कोष्टक बंद बेटा। ये समीकरण वाला सवाल है थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर से बेटा एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, 10 π/4 का मतलब 10 45। बेटा इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ ले आया बेटा। अब देखना इसमें मुझे क्या करना है, देखो 2x प्लस के ये और ये कट गए, ये भी कट गया, जो कट रहे उन्हें काट दो, जो रह रहे उन्हें रख लो। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बचे तो क्या बचे 2x स्क्वायर बेटा, -2 बचे -4 अपॉन बेटा ये कट चुका है चौथे नंबर से, एक्स स्क्वायर -4, एक्स स्क्वायर -4 माइनस का चिन्ह बाहर है माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के, देखो ये प्लस माइनस भीतर वैसे ही कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस का 1 बराबर 10 45 का मान कितना होता है बेटा, 10 45 का मान होता है 1 और कट रहा है, देखो ये दोनों कट गई, बचा क्या 2x स्क्वायर -4 बट्टे 3 प्लस के 4 में से प्लस का 1 गया, माइनस के 4 में से प्लस का 1 गया तो -3 बराबर 1 बराबर 2x स्क्वायर बराबर ये इधर को पहुंच जाएगा बेटा तो क्या आ जाएगा -3, ये माइनस के जब इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, 2x स्क्वायर बराबर प्लस के 4 में से -3 गए तो क्या बचेगा 1 बचा, प्लस के 4 में से माइनस के जाएंगे तो बेटा क्या बचेगा माइनस का 4 वो बचा 1 बचा, अरे लग गई। अगला क्वेश्चन बेटा इसी में, अब 2x बराबर बचा बेटा 1, अब मैंने क्या किया एक्स स्क्वायर रोका 1/2, एक्स बराबर क्या हो गया, जब इधर वर्गमूल चल रहा है तो इधर मैंने वर्ग का साइन लगा 1/2 और x बराबर क्या आ गया बेटा प्लस माइनस के 1/√2। ये हो गया मेरा आंसर। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन है, यही कैलकुलेशन तुम्हें आपको थोड़ी सी टफ पड़ेगी, बाकी बात तो सीधा छोटा सा प्रोसेस में जो कटने वाली वैल्यू उन्हें काटते हुए चले जाएंगे और सीधा आंसर कर देंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मुझे पता है साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है -π/2 से बेटा π/2 के बीच होती है रेंज, रेंज कहाँ तक होती है, इसकी होती है रेंज -π/2 से π/2 के बीच तक। तो बेटा मुझे एक चतुर्थांश देखना, इसमें क्या होता है ऑल शुगर टू कॉफ़ी, कहने का मतलब इसमें सभी कैसे होते हैं प्लस, इसमें केवल साइन और कोसेक प्लस होते हैं, इसमें क्या होता है बेटा टेन प्लस होता है, कॉट प्लस होता है, इसमें कॉस और सेक प्लस होते हैं, बाकी बात सभी माइनस के होते हैं। तो बेटा मैंने क्या कहा, मुझे पता है मेरी रेंज -π/2 से π/2 के बीच है, तो मैं क्या करूँगा साइन इनवर्स साइन π-2π/3 अपनी रेंज के हिसाब से चल दिया बेटा मैं। अब मैंने क्या किया साइन इनवर्स साइन 3 एकम 3 3π - 2π/3 कोष्टक बंद बेटा। अब क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3π में से 2π गए तो π/3 और बेटा साइन से साइन कैंसिल, आंसर क्या आ गया π/3, आंसर क्या आ गया π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और ऐसा ही,
बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है 17वां जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम इसी की तरह है, उसकी भी रेंज सेम होती है, तो उसमें भी हम पाई मानेंगे, रेंज के हिसाब से मानते हैं बेटा। इसमें कहा कि टेन 3 पाई/4, 17वां नंबर का क्वेश्चन है बेटा। मुझे इसकी रेंज पता है, इसकी रेंज होती है -पाई/2 से पाई/2 के बीच। तो बेटा मैं क्या मानूंगा, जब पाई/2 और -पाई/2 के बीच है तो पाई मानूंगा ना। तो मैंने क्या किया, टेन इनवर्स एक बड़ा कोष्टक टेन पाई -3 पाई/4, रेंज के हिसाब से चलेंगे बेटा हम। तो टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, 4 पाई -3 पाई/4। ठीक है बेटा। अब क्या करना है, 4 पाई में से 3 पाई जाएंगे तो क्या बचेंगे, पाई बचेगा बेटा। तो क्या हुआ, टेन पाई/4 बेटा, 10 से 10 कैंसिल तो बचा क्या, पाई/4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां बेटा। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा प्रैक्टिस कर लेना बेटा, प्रैक्टिस मांगते हैं ये क्वेश्चन नंबर 18। एनसीईआरटी बुक सबसे बेस्ट बुक मांगता हूँ, पर प्रैक्टिस करने के लिए इसमें काम नहीं है ज़्यादा। एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छी बुक है, पर प्रैक्टिस करने के लिए इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। तो इन्हीं क्वेश्चनों को आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि पेपर जो बनता है वो एनसीईआरटी में से बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कोष्टक में साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 1 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 1 3/2। बेटा मुझे इस साइन को 10 में बदलना है। अगर मैं वैसे बदलूंगा तो लंबा हो जाएगा, मैं सीधा एक पाइथागोरस प्रमेय है, साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है बेटा, साइन इनवर्स 1 बराबर 3/5 दे रखा है, तो इसे मान लो x। तो साइन x बराबर क्या हो गया बेटा, 3/5। त्रिकोणमिति में एक ऐसा डायग्राम बनता है, साइन बराबर क्या होता है, लाल बट्टे कक्का, पढ़ा हो 10th में आपने। कहने का मतलब साइन की वैल्यू क्या, साइन लंब बराबर क्या है 3, कर्ण बराबर क्या है 5, तो ये क्या होगा। तो बेटा सीधा निकाल लेते हैं हम, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, कर्ण में इसका वर्ग करके, कर्ण में से लंब या आधार कुछ भी उसे घटा दो। 25 में से बेटा जब 9 जाएंगे तो क्या बचे 16। इस पर भी क्या चढ़ा होता है, वर्गमूल, इस पर वर्गमूल चढ़ जाता है बेटा। तो 16 पर वर्गमूल करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4। कहने का मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 4। अब मुझे साइन को 10 में बदलना है, तो 10 बराबर क्या होगा बेटा, 10x बराबर क्या होगा, 10x बराबर होगा लंब बट्टे आधार, लंब क्या है 3, आधार क्या है 4। तो बेटा x बराबर क्या आ गया, 10 इनवर्स 3/4 बन गया बेटा। मैंने क्या किया, साइन को इसमें बदल दिया हेल्प लेके पाइथागोरस प्रमेय से। तो मैंने क्या किया, 10 इनवर्स 3/4 प्लस, बेटा ये कॉट है, 10 का उल्टा होता है ना, तो इसको मैंने कैसे कर दिया 10 इनवर्स 2/3। ये अब तुम्हारा एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाला, 10 इनवर्स x y वाला क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई का फॉर्मूला बन गया बेटा ये वाला। ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल सेम तुम्हें इसी की तरह फील होगा। क्यों, क्योंकि x की जगह 3/4 है और 10 की जगह y की जगह 2/3 है बेटा। ठीक है, 3/4 है और y की जगह 2/3 है। ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज कर लूँगा, इस फॉर्मूले को। इससे मैंने किसकी वैल्यू निकाली, 10 की वैल्यू निकाली बेटा। अगर मैं वैसे वैल्यू निकालूंगा तो वैल्यू हो जाएगी लंबी, तो मुझे पता है सीधी सीधी वैल्यू निकल रही है, तो सीधी सीधी ना निकालूं, क्यों टेढ़ा मेढ़ा भागूं, बराबर। अब मैंने क्या किया, 10 इनवर्स, इस वाले को हल कर रहा हूं, 10 कोष्टक के बाहर है और भीतर लगाया 10 इनवर्स लगा दिया। कोष्टक में 3/4 प्लस 2/3 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3 वैल्यू रख दी बेटा सीधी सीधी, और इसको सीधा मैंने हल कर दिया। 10 इनवर्स 3 तिया 9 क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, नीचे क्या आ गया 8 तिया 4 तिया 12,
1 माइनस 3 दूनी 6, 4 तिया 12। ठीक है बेटा, अब क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 9 और 8, 8 दूनी 16, 1 17, 17 बट्टे 12, 12 एकम 12, 12 में से 6 गई तो 6, 6 बट्टे 12 हो गया बेटा। और इस 12 से ये 12 कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे बेटा, यहाँ बचा, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ ले आ रहा हूँ, 10 कोष्टक के भीतर 10 इनवर्स 7 बट्टे 17 बट्टे 6। ठीक है बेटा, 10 से 10 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 17 बट्टे 6 आंसर। क्लियर है बेटा, बहुत छोटा क्वेश्चन कर दिया मैंने उस पाइथागोरस प्रमेय को लगाकर। क्लियर है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 19वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इसको देखते हैं अब। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस की जो रेंज होती है बेटा वो होती है 0 से पाई के बीच में। कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है बेटा वो होती है 0 और पाई के बीच में। कॉस इनवर्स की बेटा क्या होती है, रेंज होती है। जब मेरी साइन में रेंज π/2 थी तो मैंने क्या माना, पाई। जब π/2 थी तो क्या माना मैंने, पाई। कहने का मतलब आधे का दुगना। यहाँ पाई है तो इसका दुगना क्या होगा, 2π। मैं सीधा क्या करूँगा, कॉस इनवर्स कॉस कोष्टक में 2π - 7π/6 दुगना करके मानते हैं बेटा। तो कॉस इनवर्स कॉस 6 दूनी 12, 12 पाई में से बेटा 7π/6 गई तो क्या बचेंगे बताना, 5π। कॉस इनवर्स कॉस 5π/6 और बेटा कॉस से कॉस कैंसिल, आंसर क्या आएगा, 5π/6। एक चीज़ ध्यान रखो, जब साइन की रेंज बेटा, साइन की रेंज कहाँ तक होती है, π/2 से -π/2 से π/2 के बीच होती है। तो जब ये π/2 था तो मैंने इसका दुगना ही तो माना था, पाई माना था। अब ये 0 और पाई है तो इसका दुगना ना मानूंगा तो ये किसके अंदर मानूंगा, 2π के अंतर्गत। क्लियर है, कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है इसका। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये 20वां क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन दे दिए, इसे सॉल्व कर ले रहे हैं पहले। साइन इनवर्स अगर माइनस के एक्स है तो हम क्या मानते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है ना, ये फॉर्मूला है बेटा, ये होता है। अब क्या करना है मुझे, मैंने ये वैल्यू ली साइन इनवर्स -1/2, तो ये कैसा बन जाएगी, माइनस के साइन इनवर्स, इनवर्स हट जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 और बेटा माइनस साइन इनवर्स। साइन में कितने की वैल्यू होती है, साइन में वैल्यू होती है 30 की, 30 अंश की वैल्यू। और 30 अंश को पाई में कैसे बदलते हैं, 180/6, कहने का मतलब π/6। तो इसको मैंने π/6 में बदल दिया बेटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, -π/6। इस वैल्यू को उठा के रखो यहाँ, साइन π/3 माइनस साइन इतने की जगह क्या रख दूंगा मैं, -π/6। ठीक है बेटा, साइन π/3 माइनस माइनस प्लस π/6, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, दोनों का एलसीएम आ गया 6, 3 से 6 काटा 2 बार गया तो साइन 2 तिया, यहाँ 2π आ गया यहाँ बेटा और यहाँ पाई रह गया। क्या बन गया बेटा, साइन इनवर्स साइन 4π/3 दूनी 6, 2 और 1 3, 3π/6 और 3 से बेटा 3 दूनी 6, क्या बन गया, साइन π/2। π/2 का मान क्या होता है, साइन 90, साइन 90 का मान क्या होता है, 1। आपका आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21वां और लास्ट है ये इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन बेटा। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बेटा मैंने तुम्हें बताया था कॉस इनवर्स माइनस के एक्स होता है तो माइनस बाहर आता है, कॉस इनवर्स एक्स हो गया। पर अगर ये सेकंड परिवार का वो सदस्य है तो इससे पहले क्या आ जाता है, पाई आ जाता है। ये फॉर्मूले में था बेटा, ये मैंने फॉर्मूला आपको पहले कराया था। तो मैंने क्या किया, टेन इनवर्स,
ये अंडर रूट के 3 है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 10, इसकी जगह लिख सकता हूँ 10 पाई/3, क्योंकि ये 60 अंश का मान होता है, माइनस कॉस, इस पूरी की जगह बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, मझला कोष्टक लगा रहा हूँ, पाई माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट 3। ठीक है बेटा, अब मैंने इसे सॉल्व किया, 10 से 10 कैंसिल, ये बचा पाई/3, ये बचा पाई/3 माइनस ये बचा बेटा पाई माइनस ये अंडर रूट 3 कॉस में किसका मान होता है, अंडर रूट 3 कॉस में होता है पाई/6 का मान, 30 अंश का मान। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस पाई/ कितने का मान होता है बेटा, 6 का मान होता है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, पाई/3 माइनस पाई माइनस के कॉस से कॉस कैंसिल, पाई/6 आ गया बेटा। अब क्या करना है, अब मुझे तीनों चारों का एलसीएम ले लेना है और इसे हल कर देना है। देखो पाई/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस पाई/6, 3 और 6 का एलसीएम जब लूँगा बेटा तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ गया। 3 से जब मैंने 6 को काटा तो कै बार गया, 2 बार, तो ऊपर 2 से गुणा कर दी, 2 पाई। इसके नीचे बेटा कुछ नहीं है, 1 मान लो, 1 से जब मैंने 6 में भाग दिया तो 1 छिक्के 6 बार गया, ऊपर 6 से गुणा कर दो, माइनस के 6 पाई। 6 से मैंने 6 में भाग दिया, 6 एकम 6, 1 बार गया, प्लस के 1 की गुणा कर दो, प्लस के पाई। अब बेटा 3 और 1 3, ये बचे माइनस के 3 पाई/6, क्योंकि 1 और 2 क्या हो गए, 3 पाई प्लस के हो गए, और माइनस के क्या है 6 पाई है, तो 6 पाई में से 3 पाई गए तो बेटा क्या बचे 3 पाई, 3 से ये कट गया 2 बार, आंसर क्या आ गया, -पाई/2। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट होती है। और भाई साहब वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। यहाँ पर मैं आपको 11th 12th की फिजिक्स और मैथ पढ़ाऊँगा, उसके बाद आपको एनडीए, एयरफोर्स और आपका IIT, इन तीनों की तैयारी बहुत अच्छी तरीक़ा से कराऊँगा बेटा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट कल मिलते हैं आपसे, बाय बाय।